नौजवान बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले नजर डालेंगे जिले भर की सुर्खियों पर। नीमच में 69% मतदान, जीरन में 88% के पार। नीमच में मतदान के आंकड़े रहे बेहद कम, बंगला बगीचा रहवासियों का दिखा आक्रोश। नीमच में भाजपा कार्यकर्ता पर चली गोली, वार्ड 14 में पूर्व पार्षद पर किया हमला, जिला अस्पताल में उपचार है जारी। वार्ड 17 में कांग्रेस भाजपा हुई आमने सामने, निर्दलीय भी कूदे लड़ाई में, पुलिस ने संभाला मोर्चा, मतदाताओं को बरगलाने के लगाए एक दूसरे पर आरोप। कलेक्टर एसपी ने प्रशासनिक प्रणाली का माना आभार, शांतिपूर्वक मतदान पर दी शाबाशी, अधिकारी कर्मचारियों को कहा धन्यवाद। नीमच सिटी में परिवार संघ विधायक परिहार ने किया मतदान, नीमच जीरन की जनता से की मतदान की अपील। हेडलाइन के प्रायोजक है ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2022-2023। नीमच और जीरन में मतदाताओं ने नगर परिषदों की किस्मत को तय कर दिया है, लेकिन नीमच में मतदान का फीसद बेहद ही कम रहा है। इस बार 70% भी नीमच में मतदान नहीं हुआ है, तो इसके साथ ही जीरन में 88% से ज्यादा मतदान हुआ है। देखिए रिपोर्ट। नगर पालिका के 40 ही वार्डों में पार्षद चुनने के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है। नगर पालिका चुनाव में 153 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन्हें चुनने वाली मतदाताओं की संख्या 92,000 है। इनमें से 3 बजे तक नीमच में 60% और जीरन में 83% मतदान हुआ। मतगणना 17 जुलाई को होगी, जिसके बाद नतीजे आएंगे। पिछले नगर पालिका चुनाव में 82% वोटिंग हुई थी। वहीं कलेक्टर ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर खुद भी मतदान किया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने नीमच के शासकीय सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग किया। नीमच नगर पालिका परिषद में कुल 40 वार्ड है, जिसमें 153 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें मतदाताओं ने 92,148 थे, जिसमें से पुरुष 47,090 और महिलाएं 45,057 हैं। कुल 112 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया था। विधानसभा की सीढ़ी कहे जाने वाले नगरीय निकाय चुनाव में नीमच वासियों ने मतदान किया। सूरज की पहली रोशनी के साथ मतदान स्थल पर नीमच वासियों का तांता लगा रहा। अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर स्थानीय वार्ड वासियों ने मतदान किया। नीमच शहर में 112 मतदान केंद्रों पर 92,000 से ज्यादा मतदाताओं ने ईवीएम में पूरी परिषद की किस्मत को बंद कर दिया। कांग्रेस भाजपा सहित राजनीतिक दलों ने मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर अपने बूथ बनाए और पूरे समय मतदाताओं के लिए पर्ची कलेक्शन और पर्ची वितरण का कार्य करते रहे। इस दौरान पुलिस के जवान भी तैनाती में दिखाई दिए, तो वहीं समय समय पर आला अधिकारियों ने भी मतदान केंद्रों पर मॉनिटरिंग। आज 112 मतदान केंद्रों में वोटिंग हो रही है नगर पालिका नीमच में, और सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। और 9 बजे तक लगभग 13.5% लोगों का मतदान हो चुका है, और अभी 2-3 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया और बहुत शांति से चल रहा है। सर सेंसिटिव एरिया कितने हैं लगभग इसमें? सेंसिटिव कुछ वार्ड्स हैं और उसमें कार्रवाई हो रही है, उसमें एडिशनल पुलिस बल भी लगाया हुआ है और वहाँ पर भी सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि मेरा पहला वोट था। वोटिंग हर किसी का अपना राइट है, हर सिटीज़न का राइट होता है, और हर किसी को अपना वोट, ये अधिकार छोड़ना नहीं चाहिए, वोट देना ही चाहिए। और मैं तो इतनी खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं अपना पहला वोट अपने पापा को दे पाई हूँ। इससे ज़्यादा तो क्या कहूँ। नए मतदाताओं को क्या संदेश देंगे आप? कि उन्हें भी वोट देना चाहिए, और जो उनके लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने वार्ड के लिए, जहाँ के लिए भी जो सही उम्मीदवार लगे बस उसे चुने। ये नहीं देखें कि कोई अपना क्या है, उनको पर्सनली नहीं देखना चाहिए, बस हाँ कि हाँ ये हमारे लिए ये करेगा, हमारा आगे डेवलपमेंट, हमारा फ्यूचर सेफ है, तो उसे चुने। व्यवस्था तो सारी मिली है, बाकी वो अपना घर का फर्ज है, अपना वोट अपना देना अधिकार है, तो इसलिए हमने किसी का सहारा नहीं लिया है।
घर से हम खुद इनको लेके आए हैं और वोट डलाया हमने, क्योंकि ये हमारे 5 साल के काम करेंगे, तो उससे हमको यूँ नहीं कभी इनसे सहायता ले लें फिर हमारे काम में अड़चने आए, इसलिए हमने खुद गाड़ी लाया और वोट डला के ले जा रहे हैं। हमने किसकी सहायता नहीं। आप वोट डलवाने लाए हैं और क्या लगते हैं आपको? ये मेरे फादर है, पिताजी, ये चल फिर नहीं सकते, इसलिए इनको बाइक से मदद दिलाऊंगा। मतदान को लेकर आप सभी से किस तरह की अपील करेंगे? अपील दी है बस कि ये अब हम हमारा फ़र्ज कर रहे हैं, बाकी ये इनका काम करे, कुछ नहीं चाहिए, रोड वगैरह, नाली, लाइटें, बिजली, बस ये, और ज़्यादा तो कुछ मांग ही नहीं, अपनी इनसे मांगे नल वगैरह, पानी, बिजली और रोड ये समस्या है। नीमच नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 में मतदाताओं को बरगलाने का मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आमने सामने हो गए हैं, तो वहीं निर्दलीय से भी जमकर विवाद हो गया है। देखिए खबर। नगरीय निकाय चुनाव में प्रथम चरण में बुधवार को नीमच नगर पालिका के 40 वार्डों में मतदान हो रहे हैं। वार्ड 17 के अयोध्या बस्ती मतदान केंद्र पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मतदाताओं को इधर उधर ले जाने की बात पर आमने सामने हो गए। इसके कारण मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत किया। बताया जा रहा है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन के साथ इस दौरान धक्का मुक्की भी की गई, लेकिन जब पप्पू जैन से फोन पर चर्चा की गई तो उनका कहना था कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी छाया जायसवाल का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी बार बार भाजपा की टेबल पर आकर मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए पकड़ कर ले जा रहे हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने भी धक्का मुक्की की। कांग्रेस प्रत्याशी और समर्थक बार बार विवाद कर रहे हैं, साथ ही अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी फेमिदा बी नागौरी ने कहा कि बीजेपी की प्रत्याशी छाया जायसवाल और उनके समर्थकों ने कांग्रेस के मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें मतदान केंद्र तक पकड़ कर ले जाया जा रहा था। साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी मतदान केंद्र के अंदर बार बार जा रहे थे। इससे शंका जाहिर हो रही थी कि वे भाजपा के पक्ष में मतदान करवा रहे हैं। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं किया गया, ना ही मैं उनकी टेबल पर जाकर बैठ रही हूँ। देखिए ऐसा है, हम लोग सुबह से अपनी टेबल पर बैठे हुए हैं, जिसके पर्ची नहीं है पर्ची दे रहे हैं, हम शांतिपूर्ण वोटिंग करवा रहे हैं। वैसे भी भाजपा की रीति नीति है शांति और विश्वास और फ्रॉड नहीं हो, ये लोगों को फ्रॉड डलवानी है वोटिंग। ये लोग इतना आतंक मचा रखा है इन्होंने, हमारी टेबल पे आके बैठ रहे हैं। आप अभी देखते हैं यहाँ वो खुद कैंडिडेट बैठी हुई अनशन बोल रही है, हमारे जो भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनको भी अनशन बोल रही है। हमारे यहाँ से वोटर लिस्टें ले लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, एक वोटर आया 18 का, हमने उसका देखा नाम सेम होते हैं, उसके पिता का नाम पति का नाम अलग था। इन्होंने सबने हमने चेक किया, उन्होंने बोला कि ये शायद मेरा ही है, फ़ोटो भी मेरा है, सब है, आप चलो। मैं अंदर गई, मैंने बोला सर ये थोड़ा सा चेक करो आप, अगर ये राइट है तो हमारा वोटर सही है तो आप डलवा। उन्होंने चेक किया, बोले मैडम इसकी ये मिल नहीं रही है, ये आप अच्छे से चेक करो। मैंने बोला चलो ठीक है, वोटर आईडी से चेक नहीं हो रही थी। मैं आ गई वापस, इतने में इनने हो हल्ला मचा दिया। इनने पप्पू भी आया है, राकेश पप्पू जैन नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व, उसके साथ भी धक्का मुक्की करी, जबकि इनके भी सलीम आए, हमने कोई बात नहीं की। इनकी इतनी भीड़ लगी, हम कुछ भी नहीं, उस तरफ हम जा भी नहीं रहे, हम अपना काम शांतिपूर्ण कर रहे हैं। लेकिन ये हार रहे, हार की जीत में फ्रस्ट्रेशन में ये यहाँ पे विवाद मचा रहे और शांतिपूर्ण हमको कार्य खुद भी नहीं कर रहे, दूसरों को भी करने नहीं दे रहे। कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी से बिलोंग है? ये कांग्रेस के हैं फेमिदा भी, और ये केक वाला जो है भूरा, ये भूरा उसकी यहाँ पे दादागिरी बता रहा है। दोनों के दोनों इतना विवाद, भैया के साथ में पप्पू भैया के साथ धक्का मुक्की करके 25-30 लोग इकट्ठे हो गए, उसका वीडियो भी है। इस बात को लेके चल रही है कि जो वार्ड नंबर 17 से पुराना जो पार्षद यहाँ से वापस चुनाव लड़ा है, वो बार बार पोलिंग के अंदर जाके हाथ पकड़ के मतदाता को ले जाके वोट डलवाया जा रहा है। जब उसकी पर्ची नंबर का नाम नंबर, पर्ची नंबर, वार्ड नंबर में कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार ले जा चुका है। और मैं एक भी बार पोलिंग के अंदर जाके खड़ी नहीं हुई हूँ, और मैं कोई लड़के को बुला के और मैंने माहौल नहीं बनवाया है। और पप्पू भाई साहब के ऊपर किसी ने भी कुछ भी नहीं करा है। वो पप्पू भाई साहब बार बार पोलिंग पे जा रहे हैं, तो उस बात से हम नाराज़ हैं। वो पीछे से आ रहे हैं और वो बार बार पीछे से आ रहे हैं, बार बार पीछे से आके और फिर बात कर रहे हैं, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगती है। वोट डल रहे हैं, दोनों पार्टी के डलना चाहिए, कोई बात नहीं, पर ये माहौल ख़राब करने की बात कहाँ से आई है? हमारे भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं आगे,
उनको हमने बुलाया, अभी तक के नहीं। कि आप उनकी टेबल पे जाकर के बैठ रहे हैं? नहीं, हम क्यों बैठने लगेंगे? आप हमारी वीडियो बना सकते हो अगर हम अब उनकी टेबल पे बैठते हैं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेमिदा बी जाकिर नागौरी, वार्ड नंबर 17, कांग्रेस पार्टी। सामने वाले कौन है? सामने वाले छाया जायसवाल, वार्ड नंबर 17, बीजेपी पार्टी। नीमच के वार्ड क्रमांक 13 में एक गोली चलने का मामला सामने आया है, जहां भाजपा के कार्यकर्ता पर गोली चलाई गई। ये निशाना उसकी जांघ पर लगा है, जिससे वह गंभीर घायल हो गया है। जिला अस्पताल में भाजपा के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। देखिए खबर। शहर के राजीव नगर में मतदान समाप्ति के पहले गोली चलने की खबर से अफरा तफरी मच गई। मतदाता को मतदान के लिए लेने जाने के दौरान भाजपा कार्यकर्ता पर यह हमला हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व पार्षद रमेश माली, पिता वर्दी चंद माली, उम्र 55 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 14, बंगला नंबर 46, बुधवार शाम राजीव नगर से मतदाता को मतदान के लिए लेने जा रहे थे। इसी दौरान राजीव नगर आटा चक्की के पास किसी ने उन पर छर्रे वाली बंदूक से फायर कर दिया। बंदूक से निकलने वाला छर्रा रमेश माली की जांघ पर लगा, जिसके बाद तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है। नगर में हम दिन भर से वोटिंग के लिए वोटरों को ला रहे थे, तो करीब 3:45 बजे हम राजीव नगर में वोटरों के लिए भाई कौन बाकी रह गया इसके लिए गए हम। तो जो चक्की वाली लाइन है, उस चक्की वाली लाइन से 2 से 3 मकान में आगे निकला और मेरे को ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा, मकान का काम चल रहा था, तो वहाँ मेरे को ऐसा लगा मतलब पटाख से आवाज़ आई। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ पैर में लग गया उछल के। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। 2 मकान या 3 मकान आगे जब गाड़ी रोकी मैंने, गाड़ी रोकने के बाद जैसे ही मैं रुक के हाथ लगाया मैंने, तो पूरा मेरा ब्लड में हो गया हाथ और वो पैंट के अंदर होल हो रहा। फिर मैं घर गया। घर जाने के बाद जैसे मैंने वो पैंट खोल के देखा तो ये पूरी सूजन आ गई इस पर। फिर पैर वैर धोया मैंने, पैर धो के और बालक से बोला मैंने, प्रीतम से, भाई अपन हॉस्पिटल चल के आए, मैं किसी की लग गई किसी चीज़ की यार मेरे। फिर हम श्री राम हॉस्पिटल गए। श्री राम हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब ने देखा तो यार बोले कोई पत्थर। जब उन्होंने निकाला तो अंदर से छर्रा निकला उसके अंदर। जब पता चला उन्होंने फिर बोला यार ये चीज़ मैं नहीं देखूँगा और आप सरकारी हॉस्पिटल जाओ। फिर हॉस्पिटल आया मैं सरकारी। क्या है, किसी पे शंका है कि क्या है? नहीं, क्या अपने को किसी पे शंका नहीं है। 2 मकान पीछे योगेश प्रजापति भी वोटरों के लिए घूम रहा था। ये हमने पीछे मुड़ के जब देखा तो योगेश था वहाँ पीछे। इसके अलावा 2-3 लड़के थे, मैंने नहीं पहचाना उनको कौन थे क्या है। तो क्या मानना चाह रहा है कि इन्हीं के द्वारा हमला आपके ऊपर किया गया बंदूक से? ये अपन कैसे कह सकते, क्यों मैं तो गाड़ी पे चल रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान तो आगे था। अब वो पीछे से जिसने भी मारी, पीछे से मारी वो। रमेश माली। आगे किस प्रकार की कार्रवाई रही है आपकी, मतलब क्या चाहते हैं? आपके द्वारा थाने पे कंप्लेन? अपन कंप्लेन करेंगे और कार्रवाई के लिए तो अब ये है, जो भी अगर इस टाइप का अगर कोई पकड़ाता है या ये पुलिस प्रशासन को देखना है। अगर इस प्रकार की कोई घटना जानबूझ के अगर की है तो उसको बिल्कुल दोषी है तो सजा मिले उसको। और यह वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे खबरों की ओर, आप बने रहिए हमारे साथ। यह है CTV नेटवर्क, आप देख रहे हैं CTV हलचल, जोड़े आपको शहर से। Good morning, children. Now, the world-class school is in Neemaj Talent Academy, the school to provide your children a great future. Children, they are not forced to learn, they are loved to learn. I love my school. My school is very beautiful.
ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, Copa, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय, वी डिलीवर सक्सेस। यह है CTV नेटवर्क, आप देख रहे हैं CTV हलचल, जोड़े आपको शहर से। विधायक परिहार ने नीमच सिटी में अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया और साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील की है। देखिए खबर। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने सपरिवार पुरानी चौकी नीमच सिटी स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। साथ ही मतदाताओं से भी 100% मतदान की अपील की। इस दौरान पुलिस व प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था दिखाई दी। आज सुबह 11 बजे तक नीमच में 30% से 79% और जीरन में 53% से 78% मतदान हुआ। पुराने आंकड़ों की तुलना में इस बार मतदान की गति धीमी है। वहीं कलेक्टर ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर खुद भी मतदान किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नमस्कार, सभी मतदाताओं से निवेदन है कि अपने मत का प्रयोग करें। मतदान बहुत आवश्यक है। मैंने भी मत का प्रयोग किया है, आप भी मत का प्रयोग करें और राष्ट्र निर्माण में यज्ञ में आहुति डालने का काम करें। जय हिंद। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल और एसपी सूरज कुमार वर्मा से मतदान से संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है और मतदान शांतिपूर्वक निपटाने के लिए सभी का धन्यवाद व्यक्त किया है। देखिए खबर। जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण में नगरपालिका परिषद नीमच और नगर परिषद जीरन में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाए गए हैं। सहयोग के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने नगरीय निकाय प्रथम चरण के निर्वाचन में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों के जवानों, मतदान दलों के कर्मचारियों, सेक्टर अधिकारियों के साथ ही सभी मतदाताओं और अभ्यर्थियों का स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे जिले भर की सुर्खियों पर। नीमच में 69% मतदान, जीरन में 88% के पार। नीमच में मतदान के आंकड़े रहे बेहद कम। बंगला बगीचा रहवासियों का दिखा आक्रोश। नीमच में भाजपा कार्यकर्ता पर चली गोली। वार्ड 14 में पूर्व पार्षद पर किया हमला। जिला अस्पताल में उपचार है जारी। वार्ड 17 में कांग्रेस भाजपा हुई आमने सामने। निर्दलीय भी कूदे लड़ाई में। पुलिस ने संभाला मोर्चा। मतदाताओं को बरगलाने के लगाए एक दूसरे पर आरोप। कलेक्टर एसपी ने प्रशासनिक प्रणाली का माना आभार। शांतिपूर्वक मतदान पर दी शाबाशी। अधिकारी कर्मचारियों को कहा धन्यवाद। नीमच सिटी में परिवार संघ विधायक परिहार ने किया मतदान। नीमच जीरन की जनता से की मतदान की अपील। हेडलाइन के प्रायोजक है ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2022-2023।
तो इजाजत दीजिए तबरेज अखबार को, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नीमच जिले में लाया है सुपर फास्ट इंटरनेट, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, कॉल्स, 40 से 300 MB पर सेकंड स्पीड प्लान्स, फ्री इंस्टॉलेशंस, फ्री सब्सक्रिप्शंस, ईयरली प्लान एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। तो आज ही एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से कनेक्शन कराएं और फायदा उठाएं सुपर फास्ट इंटरनेट का। ब्रेकिंग न्यूज, अब चेतक टेलीविजन नेटवर्क बन गया है भारत सरकार का उपक्रम। रेलटेल रेलवायर सहयोग भारत की सबसे ज्यादा तेज ब्रॉडबैंड सर्विस रेलटेल रेलवायर में सबसे बेहतर कनेक्टिविटी, सबसे बेहतर सेवाएं, सबसे किफायती टैरिफ, हाई स्पीड इंटरनेट ब्राउजिंग, फास्ट डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड 1 Mbps से 200 Mbps, रीजनेबल टैरिफ प्लान, सिक्योर्ड ऑफिस, कैंपस, वाईफाई इंटरनेट, लिस्ट लाइन, अदर मल्टी प्रॉफिट। रेलवे कर्मचारियों के लिए स्पेशल टैरिफ प्लान, रेलटेल का रेलवायर ब्रॉडबैंड। क्विक कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स, ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, चेतक ब्रॉडबैंड सर्विस। एड्रेस दशहरा मैदान, नीमच, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9893921700, ऑफिस नंबर 226055 490445। उपलब्ध है। अन्यंतर क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु संपर्क करें अनुप अग्रवाल 09829416119।